Hello students, welcome to my channel Physics Made Easy. I hope you are working very hard. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन बेटा एक डिस्ट्रीब्यूटेड टॉपिक है, मतलब इसका कुछ हिस्सा काइनेमेटिक्स में आता है, कुछ लॉज ऑफ मोशन में आता है और कुछ पार्ट इसका वर्क पावर एनर्जी में आता है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये क्लास 12th में भी काफ़ी आपका यूज़ होगा, तो इसकी टर्म्स जो आज हम पढ़ेंगे, आज हम बेसिक टर्मिनोलॉजी पे वर्क करेंगे, मतलब बेसिक टर्म्स जो होती हैं सर्कल की, वो सब हम आज सीखने की कोशिश करेंगे। एंड बेटा ये दिस चैप्टर रिक्वायर्स योर कंप्लीट अनडिवाइडेड अटेंशन। आपको पूरा फोकस होके पढ़ना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आपको प्लीज़ क्वेश्चन पूछना है, राइट? किसी भी तरीके का जरा सा भी डाउट रह जाता है अगर इस टॉपिक के अंदर, तो वो आपको बहुत परेशान करता है। तो आपके दिमाग में कोई भी डाउट आता है, यू कैन प्लीज आस्क, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? तो आपको ये चैप्टर एज आई टोल्ड यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? इसका कुछ हिस्सा काइनेमेटिक्स में आ रहा है, कुछ लॉज ऑफ मोशन में आ रहा है, कुछ वर्क पावर एनर्जी में आ रहा है। और बेटा एज आई टोल्ड यू क्लास 12th में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। तो इसकी टर्म्स आज हम स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया तो होता ही है, सर्कुलर मोशन मतलब इट हैज़ टू बी रिलेटेड टू सर्कल। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्कुलर मोशन। ये नाउ दिस इज अ सर्कल, इसका सेंटर एंड दिस इज द रेडियस, ये पॉइंट ओ हो गया। सर्कल क्या होता है, राइट? अब थोड़ा मैं आपको सर्कल के बारे में बताता हूँ। बेटा सर्कल को आपको डिफाइन करना आना चाहिए। सर्कल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच आर एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये सारे के सारे पॉइंट्स इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। ये सर्कल की खास बात है। कुछ लोग सर्कल को डिफाइन करने लगते हैं तो वो बोलते हैं सर सर्कल इज अ फिगर विद नो कॉर्नर्स। बेटा उसमें प्रॉब्लम है, फिर आप कॉर्नर को डिफाइन करना पड़ेगा आपको। तो सिंपल सर्कल क्या है सर? ऐसे पॉइंट्स जो एक फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होते हैं, जब वो सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? सर्कल मिलता है। अगर 3D में जाओगे, ये अभी 2D में है, पेपर के ऊपर है, अगर आप 3D में जाओगे तो बेटा स्फीयर मिल जाएगा। चलो ओके, सो सर्कल जब एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर घूमता है ऐसे, उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मूव कर रहा है, इस लाइन के ऊपर। बेटा ये भी एक लाइन है, सर्कल भी एक लाइन है, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। जो हम सीधा ड्रॉ करते हैं वो स्ट्रेट लाइन होता है, ये भी एक लाइन है, राइट? तो जब एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर मूव करता है सर्कल के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। अब इसकी हम टर्म्स समझते हैं, राइट? इसको हम लीनियर से कंपेयर करके समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। लीनियर मोशन में हमने कैसे स्टार्ट किया था? लीनियर मोशन, ये सर्कुलर मोशन है। लीनियर मोशन में सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया था? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट यहां पे सबसे पहले डिफाइन किया था एस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, राइट? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है एंड इसका एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। बेटा सर्कल में क्या होता है? अगर एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ ए से और सपोज बी पे गया, ए से चला और बी पे पहुंच गया, ये एंगल है थीटा, राइट? तो पार्टिकल ने क्या कवर किया? एंगल कवर किया। ए से बी, पार्टिकल जब ए से बी गया तो हम बोलेंगे उसने इतना एंगल कवर कर लिया, इतना एंगल ट्रेवल कर लिया, इतना एंगल ट्रेस कर दिया, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहां से यहां जब गया तो ये एंगल कवर हुआ, इसको हम बोलते हैं बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो सर्कुलर मोशन में क्या आ गया आपका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट? इसका सिंबल होता है थीटा एंड इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर आप देखोगे अलग टाइप का है, अभी आपको समझाता हूं। वेक्टर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन। एंगल को हम ज़्यादातर बेटा डिग्रीज में यूज़ करते हैं। आपने मैथ्स में भी देखा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, वो बेटा प्रैक्टिकल यूनिट है।
तो आपको याद रखना है एसआई यूनिट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है वो रेडियन है। तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया तो उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया या उसका कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये एंगल जो कवर हुआ है। अब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा एक्सक्यूज मी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसकी डायरेक्शन कैसे लेनी है, ये अलग टाइप के वेक्टर होते हैं बेटा। ये अलोंग द एक्सिस, इनको हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, ये अलोंग द एक्सिस होते हैं, समझना ध्यान से। अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंड थंब रूल से निकलती है। राइट हैंड थंब रूल, जैसे हम थम्स अप बोलते हैं किसी को, बस ये इसको याद रखना है। तो आपको क्या करना है, ए से बी की तरफ जहां से ऑब्जेक्ट जहां गया, तो ए से बी की तरफ अपनी फिंगर्स कर्ल करनी है। आपने अपनी फिंगर्स कर्ल की, आपका थंब सीधा होना चाहिए, थंब को स्ट्रेट रखना है। तो थंब किस तरफ आ रहा है बेटा, बाहर की तरफ। सो थंब इज पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की तरफ। तो देखो ऑब्जेक्ट जब यहां से यहां गया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, यस थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड्स, इसको आउटवर्ड्स बोलेंगे। इसकी अगर हम डायरेक्शन बताएं आउटवर्ड्स, मान लेते हैं अगर सर्कल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो ट्रेवल, सपोज एक ऑब्जेक्ट यहां से गया यहां पहुंच गया, लेट अस सी बेटा, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी ऐसे घूमती है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये घड़ी के ऑपोजिट जा रहा है तो इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब सपोज ऑब्जेक्ट ऐसे गया एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर्स ये हो गया आपका थीटा। तो बेटा ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया है इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अगेन राइट हैंड थंब रूल। तो आपको क्या करना है, जैसे उसका मोशन है उसके अलोंग फिंगर्स को कर्ल करना है, और राइट ये तो सेम ही हो गया, राइट। इसको उल्टा कर देते हैं, सपोज ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज लेते हैं, ये तो हम निकाल चुके हैं। सपोज ऑब्जेक्ट ऐसे गया, राइट, क्लॉकवाइज। तो जब ऑब्जेक्ट क्लॉकवाइज जाएगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, यू कैन सी ऑब्जेक्ट गोज लाइक दिस, कीप योर थंब स्ट्रेट अंदर। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस तरफ है, अंदर की तरफ है। तो इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या आ गई बेटा, इनवर्ड्स। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है सर, एक ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करता है तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एंगल कितना कवर हुआ, एंड यस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन किधर होती है बेटा, अलोंग द एक्सिस, राइट। कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। हाथ को ऐसे घुमाया और थंब को बाहर की तरफ रखा, राइट। हाथ को ऐसे घुमाया और थंब को स्ट्रेट रखना है। जैसे इसमें फिंगर्स को ऐसे घुमाना है, फिंगर्स को कैसे घुमाना है, जिस तरफ रोटेशन हो रही है, जिस तरफ रेवोल्यूशन हो रहा है, राइट, ऐसे। तो आपका थंब स्ट्रेट रहना चाहिए। तो थंब आप देख सकते हो अंदर की तरफ है, इसका मतलब इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अंदर है, इसमें क्या है, बाहर है। ओके, सो ये हो गया आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद देखो बेटा यहां पर क्या आया था, इसके बाद यहां पर आया था वेलोसिटी। हम इसको इरेज करते हैं क्योंकि हमें जगह चाहिए। तो बेटा लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बाद अगली चीज हमने जो पढ़ी थी वो क्या थी, वेलोसिटी, राइट। अब वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया था, अगर आपने बेटा ये टॉपिक नहीं देखा आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही आपको अच्छे से समझ आएगा। आप थोड़ा बहुत आइडिया तो लगा लोगे। बेटा एक और चीज आपको समझाना चाहता हूँ, बेटा आपको आइडिया नहीं लेना है चीजों का, आपको उनके बारे में प्रिसाइजली पता होना चाहिए, एग्जैक्टली पता होना चाहिए। रफ एस्टिमेशन तो किसी से भी पूछोगे तो वो भी बोल देगा सर सर्कुलर मोशन, एक ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो उसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं। बट आपको उससे ज़्यादा करना है क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे हो, तो आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा सटीक और एग्जैक्ट होनी चाहिए। ओके, सो उसके बाद बेटा हमने क्या पढ़ा था, वेलोसिटी। वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, अगर आपको याद हो, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब सुनना बेटा ध्यान से, अभी जो आपकी वेलोसिटी जब हमने डिफाइन की थी, मैंने बोला था दो तरह की वेलोसिटीज होती है। एक इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है बेटा, v इक्वल्स टू ds बाय dt। तो
तो यहां पर भी एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल वैसे ही दो तरह की हो जाएंगी। एंड यस, इसका सिंबल बेटा होता है ओमेगा, राइट। डब्ल्यू जैसा लगता है लेकिन गोल होता है थोड़ा सा, तो इसको ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक हो गया आपकी, इसको हम लिख लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये हो गया इंस्टेंटेनियस। ये किसके इक्वल होगा बेटा? डी थीटा बाई डी टी, v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस, राइट। इसको यहीं लिख लेते हैं जैसे यहां लिखा है इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकलेगी और इसका मीनिंग क्या है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, राइट। फॉर एग्जांपल जब आप गाड़ी में जा रहे हो तो जिस इंस्टेंट पे आपने गाड़ी की सुई देखी स्पीड वाली, तो उस इंस्टेंट की वो स्पीड होगी, ना उससे पहले की ना उससे बाद की। आप एक फोटो फैन अपने मोबाइल से फोटो ले लो बेटा उसकी, तो उसके ऊपर टाइम भी आ जाएगा, उस टाइम पे आपकी गाड़ी की वो स्पीड थी, राइट। तो वो इंस्टेंटेनियस होता है, मतलब उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ओके, दूसरा क्या होता है? एवरेज। अब अगर बेटा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो क्या होगा? थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। जैसे यहां पे हमने पढ़ा था, इसको हम वी एवरेज को कैसे लिखते हैं? वी एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये बेटा डिफरेंशिएशन है। ये क्या है? चेंज इन थीटा अपॉन टाइम टेकन। डिफरेंशिएशन से आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा। अभी हम इसके एक दो न्यूमेरिकल करेंगे सिंपल, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी मतलब डिफरेंशिएशन से आएगा, और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल अपॉन कितना टाइम लिया गया उसको ट्रेवल करने में, उसको कवर करने में, जैसे यहां पे हमने किया था। अच्छा बेटा, एंगुलर वेलोसिटी, अब लीनियर वेलोसिटी का और क्या कैरेक्टर था? सर वेक्टर क्वांटिटी है, और एसआई यूनिट क्या होता है बेटा इसका? मीटर पर सेकेंड, राइट। एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और वेक्टर, ये भी बेटा वेक्टर क्वांटिटी है। एंड इसका एसआई यूनिट क्या होता है? इसका एसआई यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज, अब इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। इसका एसआई यूनिट हो गया रेडियन पर सेकेंड। अब इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बेटा? जिस तरफ एंगुलर वेलोसिटी होगी, जिस तरफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, एंगुलर वेलोसिटी भी उसी तरफ होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे खड़ा हूं, ध्यान से समझना। अगर मैं नॉर्थ की तरफ जाता हूं तो मेरी डिस्प्लेसमेंट किधर होगी? नॉर्थ की तरफ। तो मेरी वेलोसिटी भी नॉर्थ की तरफ होगी। तो जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होती है बेटा, उसी तरफ वेलोसिटी होती है। ऐसे ही यहां पे भी देखो, अब ऑब्जेक्ट मान लो यहां से यहां गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है? बाहर की तरफ। तो एंगुलर वेलोसिटी बेटा वो भी बाहर की तरफ, यानी कि राइट हैंड थंब रूल, इसकी डायरेक्शन किससे आएगी? राइट हैंड थंब रूल। एंड आप ये भी लिख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, हम यहां लिख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ थीटा। जिस तरफ थीटा होगा उसी तरफ ओमेगा भी होगा। एंड यस, इनकी आप डायरेक्शन कैसे निकालते हो? राइट हैंड थंब रूल के साथ। अब सुनना बेटा ध्यान से, थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब कितना एंगल ट्रेवल हो रहा है पर सेकंड, बेसिकली इसका ये मतलब है। तो एंगुलर वेलोसिटी को हमने बिल्कुल वैसे ही डिफाइन किया जैसे लीनियर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। लीनियर वेलोसिटी क्या हो गया सर? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसके दो टाइप हो गए, एक तो इंस्टेंटेनियस, वो कैसे आएगा? डिफरेंशिएशन करके। बेटा एक कैलकुलेट करना होता है, एक मेजर करना होता है। अगर आपसे पूछते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड मेजर कैसे करते हैं, तो वो बेटा स्पीडोमीटर आपको बताता है। लेकिन कैलकुलेट कैसे करते हैं, ध्यान से समझना बेटा। हर छोटी छोटी चीज के मीनिंग होते हैं। अगर आप हर चीज को, हर वर्ड को ऐसे पकड़ के डाइसेक्ट करोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, तो आपको साइंस में बहुत मजा आएगा और अच्छे से समझ भी आएगी, राइट। इनिशियली बेटा टाइम लगेगा, और इनिशियली मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, थोड़ा पेनफुल भी होगा। अरे एक छोटी सी चीज में इतना कुछ है। यस बेटा, एक छोटी सी चीज के अंदर ही इतना कुछ है, राइट। तो समझना ध्यान से। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे आएगी? डिफरेंशिएशन करके। और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन ये एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, मतलब अलोंग द एक्सिस। तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे डिस्प्लेस हुआ है तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी बाहर की तरफ होगी।
एंड एसआई यूनिट इसके क्या हो गए, रेडियन पर सेकेंड, एंड डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकलेगी। ओके, तो ये हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी। आपको इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करवाता हूं, ध्यान से देखना बेटा। आप बोल सकते हो सर एंगुलर वेलोसिटी, नाम बड़ा भारी भरकम लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा सोचो, मतलब कितना एंगल पर सेकंड कवर होगा। देखो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, 2 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। अब उसका मीनिंग क्या है, अगर मान लो वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकंड है, इसका मीनिंग क्या है बेटा, इसका मीनिंग है मान लो ऑब्जेक्ट यहां से चला, इधर जा रहा है, तो 1 सेकंड में वो कितनी दूर पहुंच जाएगा, 2 मीटर। इसका यही मतलब, ऑब्जेक्ट यहां से चला और 1 सेकंड में 2 मीटर आगे पहुंच जाएगा, इसका ये मीनिंग है। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, मान लो 2 डिग्री पर सेकंड, ध्यान से समझना, या 45 डिग्री पर सेकंड। इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान से, इसका मतलब है अगर एक ऑब्जेक्ट मान लो यहां से चलता है तो 1 सेकंड में 45 डिग्री कवर हो जाएगा। सर आपने बोला एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड होता है। यस, तो ये एसआई यूनिट में नहीं है। जैसे स्पीड कई बार किलोमीटर पर आवर में होती है, उसको हम समझ जाते हैं अच्छे से। तो आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, 45 डिग्री पर सेकंड का मीनिंग क्या है कि ऑब्जेक्ट ने 45 डिग्री का एंगल कवर कर दिया, इसके विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे यहां से यहां 45 डिग्री का एंगल कवर हुआ 1 सेकंड में। इसका ये मीनिंग है, अगर ओमेगा 45 डिग्री पर सेकंड है तो इसका मीनिंग है 45 डिग्री का एंगल 1 सेकंड में कवर हो गया। सर रेडियन पर सेकंड में कैसे करेंगे, आपको इसका मेथड बताता हूं। वैसे हम बेसिक मैथ्स में करते हैं, अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो आपको वहां पे बेसिक मैथ्स का लेक्चर देखना चाहिए। ओके, सो बेटा डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है ये भी आपको आना चाहिए। कई बार वो आपको एंगल डिग्री में दे देंगे। सो डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे 90 डिग्री है, आपको क्या करना है, सीधा 90 इंटू पाई बाय 180, तो यानी कि पाई बाय 2 रेडियन आ गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे बेटा मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये एक नया यूनिट होता है और यही एसआई यूनिट है। कन्वीनियंट ये होता है ऑफ कोर्स, लेकिन एसआई यूनिट ये माना गया है क्योंकि ये बहुत जगह ऐसे यूज होगा। 90 डिग्री 90 इंटू पाई बाय 180 इक्वल्स टू पाई बाय 2। अब सुनना ध्यान से, एक और कर लेते हैं। मान लो सपोज 180 डिग्री को कन्वर्ट करना है, क्या होगा बेटा, 180 इंटू पाई बाय 180, तो 180 कैंसिल हो गया, यानी कि पाई आ गया। बेटा यही बेसिक्स होते हैं, छोटे छोटे, इनको इग्नोर नहीं करना है, इनको अच्छे से करना है। यही एक बड़े क्वेश्चन का छोटा हिस्सा होंगे, अगर यही गलत हो गया तो बेटा उससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके। ओके, उसके बाद बेटा क्या टर्म थी, अगर आप याद करो थोड़ा सा, एंगुलर वेलोसिटी के बाद, लीनियर वेलोसिटी के बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा, एक्सेलरेशन, राइट। अब एक्सेलरेशन वाला पार्ट सर्कुलर मोशन का थोड़ा सा एंटेंगल्ड होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि इसमें सर्कुलर मोशन में काफ़ी तरह की एक्सेलरेशन होती है, तो हम उस पर बाद में जाएंगे। पहले और छोटी छोटी टर्म्स हम सीख लेते हैं, राइट। तो सर्कल तो बना के रखते हैं ताकि हमें रेफरेंस रहे क्या हो रहा है। ये पार्टिकल यहाँ से ए से बी पे गया, तो उसका मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन, राइट। अब इसका थोड़ा सा एक दो हम क्वेश्चंस करते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन कैसा है। अ पार्टिकल executing circular motion is represented by theta equals to 2t square plus 4t plus 5 radian. Find omega at t equals to 2 seconds and average angular velocity from 0 to 2 सेकेंड। अब बेटा इनका डिफरेंस समझो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, उसका सर्कुलर मोशन हो रहा है
और उसका थीटा की जो वेरिएशन है वो ऐसे दी गई है 2t² + 4t + 5। ये थीटा की वेरिएशन आपको दी गई है रेडियन। बोलते हैं ओमेगा निकालो t = 2 सेकंड पे, यानी कि t = 2 सेकंड पर कितनी एंगुलर वेलोसिटी है, एक तो ये निकाल के दो। ओके, एंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 2 सेकंड। इसका मीनिंग क्या है, मुझे ना तो 0 पे वेलोसिटी चाहिए ना फिर 2 पे, मुझे 0 से 2 का एवरेज चाहिए। इसका मतलब है 0 से आपने 2 सेकंड में कितना एंगल कवर किया उसको 2 से डिवाइड करके बताओ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप ए से एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, मान लो आपने 100 किलोमीटर ट्रेवल किया, 2 घंटे आपको लग गए, तो आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी बेटा, 100 किलोमीटर अपॉन 2 आवर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है, 0 से 2 सेकंड में कितना एंगल कवर हुआ है उसको टाइम से डिवाइड कर देना है। ओके, लेट अस सी पहला पार्ट। बेटा थीटा आपको दिया हुआ है 2t² + 4t + 5 d थीटा बाई dt = 4t + 4। ये आ गया बेटा, ये आपका क्या आ गया, ओमेगा। ओमेगा आ गया आपके पास 4t + 4, लेकिन इन्होंने कब पूछा है, t = 2 सेकंड में, तो इसको ऐसे लिखते हैं बेटा t = 2, यहां पे नीचे लिख दिया जाता है t = 2 सेकंड पे आपको चाहिए। इसमें पुट कर दो 8 + 4 मतलब 12 रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपकी बेटा इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आ गई, यानी कि 2 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी इतनी है। एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है एवरेज निकालो, कहां से, 0 से 2 सेकंड पे। ओके, अब 0 से 2 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी चाहिए मुझे। अब मुझे ना 0 वाली चाहिए ना 2 वाली चाहिए, सो लेट अस सी। तो एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। थीटा फाइनल मतलब 2 सेकंड पे कितना थीटा है, आप इसमें पुट करो कितना आ जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर माइनस 4 × 2 + 5। ये थीटा फाइनल आ गया, मतलब 2 सेकंड में। अब यहां पे लिख लेते हैं थीटा 2 सेकंड, 2 सेकंड पे एंगल की वैल्यू कितनी है, माइनस थीटा 0 यानी कि इनिशियल टाइम। ठीक है, माइनस थीटा 0 सेकंड पे थीटा कितना है बेटा, 5। ओके, तो आपके पास और टाइम कितना लग गया, 0 से 2 सेकंड। अब ध्यान से समझना बेटा, कितना हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 4 8 8 - 8 0, तो ये आपके पास 0 आ गया बेटा। सो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 2 सेकंड कितनी आ गई बेटा, 0 रेडियन पर सेकंड। एक बार दोबारा चेक करते हैं, 2 इसमें पुट किया बेटा कितना आ जाएगा, अच्छा एक यहां प्लस है बेटा, सॉरी। तो 8 + 8 16, 5 - 5 हो गया आपका, I said I must have made some error। देखो 8 + 8 16 हो गया बेटा, 5 - 5 0 हो गया, तो 16/2 तो आ गया बेटा 8 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे प्लस था। ओके, सो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सो 8 रेडियन पर सेकेंड आंसर आ गया। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फाइनल थीटा माइनस इनिशियल थीटा अपॉन टाइम टेकन। ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कर सकते हो, आपको असाइनमेंट मिल जाएगी, राइट। लेट अस सॉल्व। इफ थीटा = t² + 2t, फाइंड ओमेगा at t = 0 second and average omega from t = 2 second to t = 5 second, राइट। अब सुनना ध्यान से, पहला तो बड़ा सिंपल है बेटा, क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएशन। सो थीटा = क्या दिया हुआ है, t² + 2t, सो d थीटा अपॉन dt कितना आ गया, 2t + 2। तो ओमेगा आपके पास इन्होंने कब पूछा है, t = 0 सेकंड में।
मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहे हैं बेटा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी मतलब t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे, तो इसमें 0 पुट कर दो, कितना आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड। तो आपकी t इक्वल्स टू 0 पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 2 रेडियन पर सेकेंड। ओके, लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो पहले हम थीटा निकालते हैं बेटा, थीटा 5 सेकंड पे थीटा कितना है इसमें पुट कर दो बेटा, 5 स्क्वायर 25 प्लस 10 यानी कि 35 रेडियन। थीटा एट 5, देखो 2 से 5 पूछा है तो फाइनल टाइम कितना है 5 एंड इनिशियल 2, सो थीटा एट 2 निकाल लेते हैं बेटा, कितना हो गया 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 यानी कि 8 रेडियन आ गया। सो बेटा ओमेगा एवरेज क्या होता है, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। कितना टाइम लगा बेटा, ये बोल रहे हैं 2 सेकंड से 5 सेकंड का, यानी कि 3 सेकंड लग गए। सो अपॉन 3 बेटा कितना आ गया 35 माइनस 8 अपॉन 3, तो कितना आ गया 27 अपॉन 3 यानी कि 9 रेडियन पर सेकेंड। ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ गई, राइट। सो दिस इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल। जो भी ये रूल फॉलो कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी आ गई, ये एवरेज आई है बेटा, ये t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे आई है। ओके, अब इसमें बेटा 2 टर्म्स और होती हैं सर्कुलर मोशन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको अच्छे से समझनी है। टर्म क्या है, टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां से चला ए से और वापस ए पे आ गया घूम के, तो कितना टाइम लगा इस चक्कर को लगाने में, इस राउंड को लगाने में, इस रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, उस टाइम को हम बोलते हैं बेटा टाइम पीरियड। सो ऐसा यूनिट इसका क्या हो गया, सेकंड हो गया। हम लिख लेते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। वैसे बहुत सारी चीज़ों का टाइम पीरियड होता है, जैसे अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड है, अर्थ के सन के अराउंड घूमने का टाइम पीरियड है, राइट। तो टाइम पीरियड मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने के जो टाइम होता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए से चला और वापस ए पे आ गया, तो कितना टाइम कंज्यूम हुआ उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ओके, नेक्स्ट टर्म जो हमने समझनी है बेटा वो है फ्रीक्वेंसी। आप सब लोगों ने सुना हुआ है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका सिंबल बेटा एफ होता है, कुछ लोग इसको एन से डिनोट करते हैं, कुछ लोग इसको न्यू से डिनोट करते हैं, राइट। एफ भी होता है, एन भी होता है, न्यू भी होता है, हम एफ यूज करेंगे, राइट। सो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड is called frequency। कितने चक्कर 1 सेकंड में कंप्लीट हुए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी। मान लो 10 चक्कर लगे 1 सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर, तो उसको हम क्या बोल देते हैं फ्रीक्वेंसी एफ। अब इसका टाइम पीरियड के साथ रिलेशन निकालते हैं बेटा, ध्यान से समझना। फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे अगर हम सोचें, मान लो हम किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर आपकी एक वीक में 6 क्लासेस लगती हैं तो आपके क्लासेस की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 6 पर वीक, 6 क्लासेस पर वीक। तो किसी भी चीज़ का कितना कंप्लीट हो रहा है कितने टाइम में, पर यूनिट टाइम, यहाँ पर हम पर सेकंड लेंगे, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, एसआई यूनिट इसका हो जाएगा सेकंड इनवर्स,
और इसको हम हर्ट्स भी बोलते हैं। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने साइकिल एक सेकंड में कंप्लीट हुए, कितने राउंड, कितने चक्कर, कितने गोले, राइट, आप कैसे भी बोल सकते हो। कितने चक्कर एक सेकंड में कंप्लीट हुए उसको हम फ्रीक्वेंसी से डिफाइन करते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। अब इसको हम टाइम पीरियड से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। मैं एक नंबर से करते हैं। मान लो एक सेकंड में 10 चक्कर लग रहे हैं, सो 10 राउंड्स एक सेकंड में कंप्लीट हो रहे हैं। तो बेटा एक राउंड के लिए कितना टाइम लगेगा? एक राउंड के लिए कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली 1/10 सेकंड, कम लगेगा ना। 10 राउंड्स अगर एक सेकंड में लग रहे हैं तो 1 राउंड कितने में लग गया? 1/10 सेकंड। तो सुनो ध्यान से। और एक राउंड का टाइम किस जो होता है उसको हम क्या डिफाइन करते हैं? टाइम पीरियड। तो यानी कि ये आपका टाइम पीरियड आ गया। इसको जनरलाइज कर लो, f राउंड्स लगते हैं 1 सेकंड में, तो एक राउंड लगेगा बेटा 1/f सेकंड में। सो और यही आपका टाइम पीरियड होता है। तो रिलेशन आ गया आपके पास t इक्वल्स टू 1/f। टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है? 1/f। टाइम पीरियड इज 1/f, राइट। तो ये रिलेशन है, ये भी आपको याद रखना है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। ओके, अब हम निकालते हैं क्या ओमेगा के साथ इसका कोई रिलेशन है? क्या एंगुलर वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन बन सकता है? कोशिश करते हैं बेटा, लेट अस ट्राई। ओमेगा, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, इन तीनों का रिलेशन निकालते हैं। ओमेगा, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, इन तीनों का रिलेशन। अब थोड़ा देखना ध्यान से। अब देखो एक टाइम पीरियड में कितना एंगल कवर हुआ। अब देखना बेटा, ओमेगा को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ओमेगा इज एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, ठीक है। मान लेते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ, ओके। एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ तो कितना एंगल कवर होगा? 2π। और एक देखो बेटा, एक एंगल मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हुआ तो कितना एंगल कवर हुआ? 360 डिग्री। बट 360 डिग्री किसके इक्वल होता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। 360 इंटू बेटा π/180 मैंने आपको बताया है बेटा। जो नहीं आता है उसको सीख लिया करो, कोई मुश्किल बात नहीं है, राइट। नहीं आना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं आना मेंटेन रखना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 360 डिग्री सर कैसे? π/180, तो बेटा 2 आ गया, यानी कि 2π। सो 2π आ गया। तो एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर हुआ? 2π। लेकिन कितना टाइम लगा? उस टाइम को हम कुछ बोलते हैं, यस सर, टाइम पीरियड बोलते हैं। सो 2π/t। सो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 2π/t। एंड 1/t क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी। सो 2πf। ये रिलेशन है, ये बहुत यूज होने वाला है, आगे भी बहुत यूज होगा। सो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू 2π टाइम पीरियड एंड 2πf। बेटा f क्या है? फ्रीक्वेंसी। f क्या है? फ्रीक्वेंसी। और t क्या है? टाइम पीरियड, कितना टाइम लगा सर्कल को कंप्लीट करने में। सो ओमेगा इज 2π टाइम पीरियड एंड 2πf ऑल्सो। ये दोनों रिलेशन आपको याद रखने हैं। अब इसके थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये टर्म्स आपको क्लियर हो जाए। बेटा ये इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हर चैप्टर के अंदर ये आपको घुसे हुए मिलेंगे, हर टॉपिक के अंदर। तो इसलिए इन टर्म्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन के अंदर ये पार्ट आएगा, इसका यूज़ होगा, तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना आना चाहिए। लेट अस सी, इसके थोड़े क्वेश्चंस करते हैं। Time period of an object executing circular motion is 0.2 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, उसका टाइम पीरियड जो है बेटा वो 0.2 सेकेंड दिया हुआ है। फाइंड f एंड ओमेगा। f पूछा है बेटा और ओमेगा पूछा है। ध्यान से समझना बेटा,
ओमेगा एंड एफ को आपको कैलकुलेट करना है। ओके, अगर आपको आता है बेटा प्लीज आप पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हो, उसके बाद सॉल्यूशन चेक कर सकते हो, राइट? दैट इज हाउ यू कैन सेव योर टाइम। ओके, सो टाइम पीरियड कितना दिया हुआ बेटा? 0.2 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? अभी मैंने बताया 1/t, यानी कि 1/0.2, यानी कि 10/2। 2/10 हो गया ना, 10 ऊपर गया तो 2, ये आपके पास आ गया 5 हर्ट्स, यानी कि 5 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, यानी कि जिसका टाइम पीरियड बेटा ये है 0.2 सेकेंड, वो 5 चक्कर लगाएगा 1 सेकेंड के अंदर, 5 राउंड्स इन 1 सेकेंड। ओके, उसके बाद इन्होंने पूछा है ओमेगा। ओमेगा क्या होता है बेटा? 2πf। सो 2π इंटू एफ यानी कि 5, तो 10π रेडियन पर सेकेंड। यूनिट भी लिखना है बेटा ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि आपने ओमेगा पहली बार आज सीखा है, तो आप ओमेगा पहली बार सीख रहे हो तो यूनिट जरूर लिखना है ताकि आपको याद हो जाए कि एंगुलर वेलोसिटी के यूनिट रेडियन पर सेकेंड होते हैं। सो टाइम पीरियड दिया हुआ था 0.2 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी 1 टाइम पीरियड क्या आ गया? 5 हर्ट्स, एंड ओमेगा 2πf होता है, आप 2π बाय टाइम पीरियड भी लगा सकते हो, 10π रेडियन पर सेकेंड। ओके, लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle covers 10 revolution in 1 second. Find omega and time period. Okay. बेटा पार्टिकल कवर्स 10 रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, यानी कि इनडायरेक्टली इन्होंने आपको क्या दे दिया बेटा? फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी दे दिया बेटा इन्होंने 10। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा? 1/f, यानी कि 1/10 सेकेंड, यानी कि 0.1 सेकेंड आ गया आपका टाइम पीरियड। ओके, उसके बाद इन्होंने पूछा है ओमेगा। ओमेगा क्या होगा बेटा? 2πf, यानी कि 2π इंटू एफ कितना है? 10। 20π रेडियन पर सेकेंड. So this is your omega, right? Okay, let us solve the next question. Angular velocity of a particle executing uniform circular motion is 2π radian per second. Is 2π radian per second. Find the time taken to complete 10 revolutions. राइट अब यहां पे बेटा एक टर्म यूज हुई है, आप ध्यान से समझना। टर्म क्या है? ये बोल रहे हैं पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा? वो उसका ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, उसका ओमेगा यानी कि उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है, तो उसका ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, राइट? अब ये बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और उसका ओमेगा 2π रेडियन पर सेकेंड है। 10 चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? तो ओमेगा कांस्टेंट है। देखो अगर स्पीड कांस्टेंट होती है, याद करो डिस्टेंस इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? स्पीड इनटू टाइम। बेटा इसका कॉरस्पॉन्डेंस डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा बेटा? एंगल।
एंगल इक्वल्स टू स्पीड यानी एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन, ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो एंगल, अब इसने 10 रेवोल्यूशन किए हैं बेटा, 10 रेवोल्यूशन में कितना एंगल होगा कवर, लेट अस सी। तो 10 रेवोल्यूशन में एंगल कितना कवर हो जाएगा बेटा? एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है? 360 डिग्री। यस, लेकिन हमें रेडियन में चाहिए तो 2 पाई रेडियन हो गया। सो एंगल 10 रेवोल्यूशन में कितना कवर हो जाएगा? 1 रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई। सो बेटा 10 रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई इंटू 10 यानी कि 20 पाई आ गया। सो बेटा एंगल कवर्ड कितना हो गया? 20 पाई। एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी है? 2 पाई रेडियन पर सेकेंड इनटू टाइम। सो टाइम कितना आ गया बेटा? 20 पाई अपॉन 2 पाई यानी कि 10 सेकेंड आ गया बेटा। तो 10 सेकेंड में 10 रेवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। 10 सेकेंड इट विल टेक टू कंप्लीट 10 revolutions, right? Okay, so let us solve the next question. But ये टर्म्स आई थिंक आपको क्लियर हो गई हैं, तो आपको ये टर्म्स अच्छे से समझनी है। Okay, so the question is, an object executing circular motion यूनिफॉर्म, मतलब बेटा ओमेगा कांस्टेंट है। बेटा मैं आपको बार बार ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगला जो टॉपिक होने वाला है उसमें ओमेगा भी वेरी करेगा। सर ओमेगा कब वेरी करता है? आप देखो बेटा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जब आप ध्यान से समझना बेटा, एक आपको इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बता रहा हूँ बेटा। आप जब आप फैन ऑन करते हो, आप फैन को देखोगे तो आपको लगेगा फैन का मोशन सर्कुलर मोशन है, राइट? लेकिन बेटा फैन का मोशन सर्कुलर मोशन नहीं है, फैन का मोशन है रोटेशनल मोशन। क्योंकि आप देखो मैंने सर्कुलर मोशन कैसे डिफाइन किया है। एक पॉइंट, एक ऑब्जेक्ट सर्कल के ऊपर घूम रहा है, तो फैन का मोशन, फैन में तो बहुत सारे पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं तो उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। आप फैन के ब्लेड के ऊपर एक डॉट लगा दो तो उस डॉट का जो मोशन होगा वो जो है वो सर्कुलर मोशन होने वाला है। ब्लेड के ऊपर एक डॉट लगाया, उसका मोशन जो होगा वो सर्कुलर मोशन होगा। अब आप सोचो, जब आप फैन को ऑन करते हो, फैन को ऑन करो और उसको देखो बेटा। बेटा फैन से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, आप देखना, आज आप ये जरूर करना है। फैन को ऑन करो, उसके ऊपर एक डॉट लगाया, ऑन किया, बेटा वो डॉट क्या करेगा? घूमेगा। तो आप सोचो, जैसे ही उसको ऑन किया, उसने पहला चक्कर लगाया, क्या अगला चक्कर वो सेम टाइम में लगाता है? ये कम टाइम में लगाता है। आप देखोगे कम टाइम में लगा रहा है। उससे अगला चक्कर फिर और कम टाइम में, क्योंकि उसका स्पीड बढ़ता जा रहा है। तो जो डॉट हमने लगाया है उसका ओमेगा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ओमेगा इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। पहला चक्कर मान लो 2 सेकंड में, अगला मान लो 1 सेकंड में, फिर 0.5, फिर 0.4, 0.1, एक जगह जाके वो फिक्स हो जाता है। फिर ओमेगा जो है वो फिक्स्ड हो जाता है। अब इसको उल्टा करते हैं। जब आपने फैन को ऑफ किया, जब आप फैन को ऑफ करते हो तो क्या होता है? ऑफ करते ही उसने एक चक्कर लगाया, मान लो 1/10 सेकंड में, अगला उससे कम टाइम में, राइट? अगला चक्कर लगा ज्यादा टाइम, राइट? उससे ज्यादा टाइम लगेगा। पहला मान लो 0.1 सेकंड लगा, अगले चक्कर में 0.2 लगेगा, अगले में उससे ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ओमेगा जो है अब वो कम होता जा रहा है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही होने वाला है। इसलिए मैं लिख रहा हूं ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन, जो कि यूनिफॉर्म है। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका मतलब ओमेगा कांस्टेंट। ओमेगा कांस्टेंट का मतलब टाइम पीरियड कांस्टेंट, टाइम पीरियड का मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ये क्या बोल रहे हैं? एन ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन विद ए फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, हाउ लॉन्ग will it take to complete 100
100 रेवोल्यूशंस, ये क्वेश्चन होगा बेटा। ओके, लेट अस सी। इन्होंने फ्रीक्वेंसी दे रखा है बेटा 20 हर्ट्ज, तो यहां से हम पहले क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, यहां से ओमेगा निकाल लेते हैं पहले। ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, ओमेगा इक्वल्स टू 2 इंटू यानी कि 40 पाई आ गया, 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब फिर से, क्योंकि बेटा आपका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है, सो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। ये इसलिए है क्योंकि यूनिफॉर्म है, अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तो थीटा जो है वो ओमेगा टी के इक्वल नहीं होता। ठीक है, थीटा कितना, अब पहले हमें देखना है कितना एंगल कवर हुआ थीटा। अब इन्होंने बोला है कंप्लीट 100 रेवोल्यूशन, बेटा एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है 2 पाई, तो 100 रेवोल्यूशन में 100 इंटू 2 पाई इक्वल्स टू ओमेगा कितना हो गया 40 पाई इंटू टी। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 200 अपॉन 40, 5 सेकेंड, यानी कि बेटा 5 सेकेंड लग जाएंगे 100 रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने में, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दीज सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। तो 5 सेकेंड लगे बेटा कंप्लीट करने में। अब सुना ध्यान से, मैं थोड़ा सा जो आज हमने किया है उसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। क्या क्या हमने सीखा बेटा, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये 4 टर्म्स हमने सीखी, राइट। थीटा किसमें मेजर करते हैं, रेडियन, क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, एंड कैसा एक्सियल। ओमेगा क्या होता है बेटा, ओमेगा इज हाउ डू वी मेजर, रेडियन पर सेकेंड, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। तो इसका और इसका आपस में रिलेशन भी हमने निकाला, क्या था 2 पाई अपॉन टी एंड 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी किस में मेजर करते हैं, हर्ट्स में या पर सेकंड, एंड टाइम पीरियड आपका सेकंड में मेजर करते हैं। तो ये आपके रिलेशन हो गए बेटा, और ये टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं, तब आपको अगले लेक्चर में टर्म्स जो है वो अच्छे से समझ आएंगे। ओके, थैंक्स लॉट एंड वर्क वेरी हार्ड, डोंट सिट आइडल, डोंट वेस्ट टाइम। My best wishes. See you. Take care.